हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम सही। तो आज की क्लास क्या शुरू की जाए क्या? तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और उससे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एलिगेशन पढ़ा रहा था। एलिगेशन आसान चैप्टर होता है और इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मिक्सचर। मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी, उसमें भी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। आज की क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है क्या? ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर यहाँ तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े जो फ़ॉन्ट होंगे वो आप लोगों को आराम से दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ तक के फ़ॉन्ट जो हैं वो आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं लॉक, ताकि ये अपने पास इतना ही रहे। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पर 24 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, प्रॉफिट हो प्लस का साइन आएगा, लॉस हो तो अपने पास माइनस का साइन आएगा। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 किलोग्राम चावल खरीदता है उसने। कुछ चावल 8% लाभ पर, 8% प्रॉफिट पर और कुछ 18% लाभ पर बेच दिए। तो याद रखना, जब प्रॉफिट और प्रॉफिट ही अगर हो तो प्लस का साइन आएगा। 8% प्रॉफिट पहले पर और दूसरे पर जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है? 18% का प्रॉफिट है। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट का है? 14%। ये हम लोग लिखते हैं बीच में। बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन लेना है और लॉस हो तो हम लोगों को माइनस का साइन लेना है। तो यहाँ से हम लोग ये माइनस करेंगे तो अपने पास ये होगा कितना? 6। और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये अपने पास होगा 4। तो रेशियो जो आ गया वो क्या अपने पास 2:3 का रेशियो आ गया है क्या? ये रेशियो आ गया 2:3। ये अपना आंसर होगा। आंसर ये नहीं होगा। इसने कहा है कि 8% लाभ पर, तो याद रखना जिधर जो होता है वो माइनस इधर से किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 18 की वैल्यू ये और 8 की वैल्यू ये है। 8% पर उसने खरीदा है 2 किलोग्राम और इस पर खरीदा है उसने 3 किलोग्राम। ये रेशियो आ गया 2:3 में। तो 100 को क्या 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? 100 जो वैल्यू है वो कितने की है? 5 की। और इधर वाली वैल्यू चाहिए 8% वाली, तो 2 से 5 से कट जाएगा 20 बार। और क्या आप लोगों का सभी का आंसर 40 kg है? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आप लोग हाँ ना बोलते रहना, ताकि चीज़ें मुझे पता लगती रहें कि आपके समझ में आई हैं या नहीं आई। उम्मीद है ये आप लोगों को मोहित, रेखा, दीपांशु, सुरेश, मयंक, राहुल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। भाई आगे चलते हैं, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये मैं हटा देता हूं। जब भी ध्यान रखना, प्रॉफिट हो प्लस का साइन आएगा और लॉस हो तो माइनस का साइन आएगा। और जहां पर ये क्वेश्चन खुद प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तब भी मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, वापस से उस टाइम बेसिक भी बता दूंगा। सेम इसी पर बना हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चलो आप लोग पढ़ो और करो। सबसे पहले कम से कम क्वेश्चन पढ़ तो आप लोग लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। A shopkeeper had 50 kg rice. He sold one part on it at a profit of 10% and the other he lost 5%. His total profit was 5%, 7% on the whole transaction. How many kg rice was sold at the profit of 10%? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पर उसे 10% लाभ हुआ, तो 10% अगर प्रॉफिट हुआ तो 10 ध्यान रखना प्लस का आएगा। 10% अगर प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहले एक हिस्से पर 10% अगर लाभ होता है तो ध्यान रखना प्लस का साइन आएगा। और 5% अगर हानि होती है तो ये वाला जो 5 आएगा वो माइनस का आएगा। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास 10 आएगा प्लस का, 5 आएगा अपने पास माइनस का। कुल मिलाकर उसे 7% का अगर लाभ होता है
टोटल जो प्रॉफिट है उसका यहाँ पर अपने पास है 7%। ऐसा इसने हम लोगों से बोला है ये 7% है, तो इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे जो 3 होगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास होगा 12। तो जो रेशियो आ गया वो अपने पास कितना आ गया 4:1। क्या आप लोग 50 kg को 4:1 में बांट सकते हो क्या? 50 kg अपने पास 4:1 के रेशियो में अगर बांटोगे तो टोटल 50 के नीचे अपने पास टोटल रेशियो का टोटल 5। ये 5 कहाँ से आया? इस रेशियो का टोटल। या ऐसे भी बोल सकते हो 5 की वैल्यू 50 है, वो डिपेंड करता है आप पर कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो 1 की वैल्यू निकाल लो 10 है, और अपने पास 4 का मान चाहिए तो 40 है, और 1 की वैल्यू 10 है। ये लो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि टोटल 50 है अपॉन 5, 10% हिस्से वाले पर पूछा है, यानी कि इस पहले वाले की वैल्यू पूछी इसकी, तो हम लोग यहाँ पर इंटू किससे कर देंगे? 4 से। तो क्या हमारा जो आंसर है वो क्या 40 kg है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच कैसे लगाते हैं। ये मिक्सचर और एलिगेशन के टोटल में 200 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। एलिगेशन के बाद अगला मिक्सचर के भी 100 क्वेश्चंस में, उसमें भी एलिगेशन लगेगा, ध्यान रखना, उसमें और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो 200 क्वेश्चन के बाद एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक, कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग कर पाओगे। मैं हटा देता हूँ इसको और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। चालीस आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर ए मैन परचेज ए बफेलो एंड ए काउ फॉर 2600, 2600 रुपये की एक भैंस और गाय खरीदता है। ही सोल्ड द बफेलो एट द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड काउ एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, जो ये पहला जो है वो 25% प्रॉफिट पर, देखना आप लोग समझना, और ये जो है वो 20% प्रॉफिट पर, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है उसको, कुल लाभ जो हुआ है वो हुआ है 23 एंड 1/13%। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं, उससे रेशियो बना लेते हैं। कुछ लोग पहले इसका इंटू करते हैं, फिर सभी को 13 से इंटू करते हैं। देखो यहाँ पर ये 25 है, और इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, यहाँ पर जरूरी नहीं कि रटा रटाया जो काम एक बार रट लिया आप उसी तरीके से हमेशा करो। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे इसको आप लोग करोगे तो 13 × 3 39, और एक ऐड हो जाएगा 40, 26 और 4 अपने पास कितना हो जाएगा 300, 300/13 अपने पास इतना परसेंट हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करते हो, इन सभी को इंटू करते हो 13 से, इसको भी इंटू करते हो 13 से, और इसको भी इंटू करते हो 13 से। मैं आप लोगों को यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूँ, ये जो तरीका होता है जरूरी नहीं रटा रटाया तरीका हमेशा वही लगाओ, वो संख्याओं पर भी कभी कभार डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ पर ये हम लोग नहीं लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये लो। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि डायरेक्ट भी आप लोग माइनस करते हो। 23 जो 20 है, 23 + 1/13 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3 एंड 1/13, और इसमें से अगर ये माइनस करोगे, वो भी तरीका वैसे ऐसा नहीं है कि वो तरीका गलत है या नहीं लगा सकते या कुछ और है। मैं तो एक तरीका और मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये फ्रैक्शन में आ जाए तो डायरेक्ट घटा सकते हो। ये अपने पास 24 मान लो, 24 से 1 बड़ा है तो 1 एंड 12/13, तो अपने पास 13 × 39 और एक 40, 40/13, और 13 × 2 13 और 12 25, 25/13, 13 से 13 कट जाएगा। तो क्या रेशियो जो आ गया अपने पास वो क्या 8:5 आ गया है क्या? वैसे भी आप लोग कर सकते हो, सभी को 13 से इंटू कर देना, या इसको माइनस करना आसान होता है,
तो ये 3 ज़्यादा है, 3 एंड 1/13। 24 बनाने के लिए 12/13 ऐड करना पड़ेगा और 24 से 1 ज़्यादा है, ये रेशियो आ गया। क्या 2600 रुपये को आप इस रेशियो में 8:5 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल अपने पास है 2600। टोटल के नीचे हम लोग टोटल यहाँ पर लिखते हैं 8 एंड 5 13 हम लोगों ने लिख दिया। भैंस और गाय की अलग अलग प्राइस पूछी है, तो पहले के लिए इंटू करेंगे 8 से, तो 2 बार कटेगा, तो ये आ गया 1600। और दूसरे के लिए अपॉन में तो हम लोग 13 ही लिखेंगे, लेकिन दूसरा पूछा तो इंटू कर दोगे 5 से, तो ये आ गया 1000। ये अपना आंसर आ गया 1600 और अपने पास 1000, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखना और आपको समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये अप्रोक्स में आप लोगों को टोटल जो है 200 मिक्सर और एलिगेशन के 200 के लगभग क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो फिर कोई डाउट या प्रॉब्लम आपकी बचेगी नहीं। मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, वही संख्याएं उसी टाइप की दी हुई हैं, 32%, 25% और ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है 29 एंड 1/9%। अब मुझे बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन खुद आप लोग इसको करना शुरू कर दोगे क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, अपने आप सोल्व करने की आप लोग कोशिश करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल से जो हमारी क्लास होगी वो मॉर्निंग में 8 से 9 होगी भाई। कल थोड़ा सा जल्दी क्लास होगी, कल से हमारी क्लास मॉर्निंग में 8 से 9 क्लास होगी, क्योंकि 9:30 से मेरा जो बैच है वो मेंस का बैच शुरू हो रहा है। 9:30 से अगला बैच शुरू हो जाएगा, मेंस का बैच शुरू होगा। तो आपकी जो क्लास है वो 8 से 9 हो जाएगी। सभी स्टूडेंट्स की क्लास 1 घंटे चलेगी। प्री वाले जो स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास एक बार क्योंकि अरेंज करने के लिए सारी चीज़ें एक साथ ही कर ली थी, ताकि बच्चे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सभी लोग पढ़ पाएँ। लेकिन अब 8 से 9 जितने भी लोग हैं, 8 से 9 तो चलेगी चलेगी। और मेंस का जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, मंडे से शुरू होगा वो, तब उसके लिए कल से हम लोग ये क्लास को 8 से 9 खिसका लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। और जो भी स्टूडेंट स्पेशल मैथ्स का है उसकी क्लास 2 घंटे होगी। 8 से 9 तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा आपको 9:30 से 10:30 2 घंटे क्लास हो जाएगी। अभी हम लोग 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 22 मिनट के अप्रोक्स ही पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैथ्स स्पेशल वालों का क्योंकि मेंस है, तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि क्लास ऐसे होगी। आपका जो प्री के स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी उनकी क्लास 8 से 9 ही होगी। मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो 8 से 9 यहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा 9:30 से 10:30 एक क्लास आपकी और हो जाएगी। आधे घंटे का गैप तो चाहिए। ऑनलाइन 2 घंटे लगातार आप लोगों से नहीं पढ़ा जाएगा, जो भी स्पेशल मैथ्स के स्टूडेंट हैं और जो मेंस के स्टूडेंट हैं वो लोग। तो मेंस का बैच 9:30 बजे से शुरू हो रहा है, 9:30 बजे से आगे मतलब 2.5-3 घंटे का वो बैच होगा। तो लगातार हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए 8 से 9 और 9 से, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस में तो ऑफलाइन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप लगातार मोबाइल की तरफ देखते रहते हो और फिर थोड़ी देर बाद फिर तो बाद में तो पढ़ने का ही मन नहीं करता। 1.5-2-3 घंटे अगर लगातार मोबाइल देख लोगे तो जैसा हमें पता है कि आंखों को भी थोड़ा आराम चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, तो बीच में आधे घंटे का हम लोग रेस्ट देंगे। और जो अपने पास बाकी स्टूडेंट हैं उनकी क्लास 8 से 9 होगी। मेंस का बैच शुरू हो रहा है मंडे से, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चेंज किया गया है। आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हो, आपके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये आपको खुद को ही करना है, याद रखना, खुद को करना है, खुद को करना है और खुद को करना है। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 करने की कोशिश कीजिए। नया बैच है अमित, नया बैच शुरू होगा मंडे को, मेंस का शुरू होगा, स्पेशल मेंस का बैच। ट्वेंटी 27 तो भाई करवा दिया ना अभी भी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। एक स्टूडेंट ने लिखा 27, सेम देखो ये करवाया। 26 जो करवाया सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है। अब एग्जाम में फिर थोड़ी सी संख्याएं तो चेंज होंगी, तो वो आपके लिए उससे पहले वाला भी सेम है, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। ये संख्याएं, ये आगे वाले
ये भी फ्रैक्शन में दे दिया, ये रहा फ्रैक्शन में, ये रहा फ्रैक्शन में अपने पास, और वो भी फ्रैक्शन में, ये रहा। तो सेम क्वेश्चन लिखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 27 आप लोगों को करना है, अभी 28 आप लोग कीजिए। हाँ, उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, मैथ्स स्पेशल, मेंस स्पेशल में। तो चलो मैं फिर समझाता हूं अनुराग। ऑफलाइन तो यार पता नहीं, हम भी चाहते हैं कि ऑफलाइन जल्दी से जल्दी शुरू हो। नहीं मैंक, उसमें ये चैप्टर क्यों होंगे, उसमें तो अपने पास जो मतलब स्पेशल मैथ्स का स्टूडेंट अगर कोई है, स्पेशल मैथ्स का स्टूडेंट जो है, उसको वो बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम लोग वो बैच वैसे ही दे देंगे। जो स्टूडेंट मैथ्स स्पेशल में था उनको बैच वैसे ही प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी स्टूडेंट मैथ्स स्पेशल में, क्योंकि मेंस वाले स्टूडेंट ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको वहाँ पर वापस से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कोई प्री का अगर स्टूडेंट मेंस की तैयारी करना चाहता है तो वो उसमें एडमिशन ले सकता है अगर चाहे तो। ये बैच तो चल ही रहा है, लेकिन मैथ्स स्पेशल का कोई स्टूडेंट है उसको ध्यान रखना, उसमें चार्ज जमा करवाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी जो प्री का है वो देख सकता है उस बैच को। एक व्यक्ति टाइप ए के 3 केक और टाइप बी के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। टोटल 900 रुपीज़ में खरीद रहा है। ए के और बी के टोटल जो है वो 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट केक के 15% लाभ पर और टाइप फर्स्ट केक को सेकंड को एंड टाइप सेकंड, ये सेकंड आएगा, ऑन अपने पास सेकंड जो है उसको 10% हानि पर बेचता है। यदि कुल 30 रुपए का लाभ हुआ। कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया था पिछला क्वेश्चन, अब आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर एक जो भाग है वो तो अपने पास दे रहा है कितना परसेंट पर, 15% प्रॉफिट पर। एक भाग 15% लाभ पर दे रहा है, दूसरा जो भाग है वो 10% हानि पर भी दे रहा है। तो 10% हानि तो माइनस का साइन। और ओवरऑल पिछले क्वेश्चन में तो अब की पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ओवरऑल 3%, 12%, 18% ये कुल दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में टोटल यहाँ पर नहीं देकर, पिछला क्वेश्चन और आसान था, टोटल नहीं देकर उसने कहा है कि कुल लाभ 30 रुपए का लाभ हुआ, तो हमें परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ेगा। परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे 30 अपॉन अपने पास 900 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो अपने पास 0, 10 से 3 बार, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10/3% का। पीछे भी अपने पास फ्रैक्शन में आया था, वहाँ डायरेक्ट इसने ये लिख दिया था 29 एंड 1/9%, जबकि यहाँ पर जो अपने पास होना चाहिए 10/3%, ये हम लोग अलग से निकालेंगे। सभी जगह इंटू कर दो 3 से, तो 3 से इंटू करोगे तो हमारे पास नई जो संख्या आ जाएंगी वो आ जाएंगी 45। 3 से इंटू करोगे तो -3 और 3 से इंटू करोगे तो 10%। इसमें से ये माइनस करोगे 35 और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना होगा 40। 5 से कट रहा है 8 बार और 5 से कट रहा है 7 टाइम। तो रेशियो आ गया 8:7, 8:5 अपने साथ आ गया है। यहाँ पर क्या आप लोग 900 रुपये को 8:7 में डिवाइड कर सकते हो क्या? 900/15। तो पहले भाग के लिए गुना करेंगे 8 से और दूसरा केक कितने का था इसके लिए गुना कर देंगे हम लोग 7 से। तो 15 से 6 बार, तो ये तो आ जाएगा 480 और ये आ जाएगा अपने पास 6 बार कटेगा तो 7×6 = 42, 420 रुपये। लेकिन ये पहले टाइप के कितने केक हैं अपने पास? 3 केक हैं, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक का प्राइस पूछा है। तो क्या अपने पास 160 रुपये आ जाएंगे क्या? और यहाँ 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 70 रुपये। क्या सभी का आंसर बी ऑप्शन है क्या इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी एकदम ठीक है। निखिल, सभी का आंसर एकदम ठीक है। ठीक है, हाँ 13 जुलाई से अलग बैच है। आप स्पेशल मैथ्स के हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, वो बैच आपको अलॉट हो जाएगा जो भी स्टूडेंट मैथ्स स्पेशल में था। ठीक है, तो यहां पर कभी कभार हम लोगों को ओवरऑल ये परसेंट प्रॉफिट नहीं देकर
हमें टोटल प्रॉफिट नहीं देकर हमें टोटल यहाँ पर कुल लाभ दे देगा, जिसको पहले फिर हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस में फिर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वहां पर। मैथ्स स्पेशल में तो कमलेश अभी टाइम लगेगा, मैथ्स स्पेशल में तो कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे अभी नया बैच आने में। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल इन 235 रुपीज, ही सेल्स 2/3 पार्ट एट 15% प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन का इसमें हम लोग एलिगेशन भी नहीं लगाते, एलिगेशन से आंसर आ जाएगा। मैं समझा भी दूंगा एलिगेशन से कैसे लगाओगे, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 भाग में बांटेगा, 3 में बांटेगा, 4 में बांटेगा, 5 में बांटेगा, रिमेनिंग पार्ट ये करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वो 234 रुपीज़ का खरीदता है, तो यहाँ पर 2/3 2/3 भाग पर तो 15% लाभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये डायरेक्ट ये होता है, 2/3 पर तो जो लाभ हुआ है वो 15% होता है। तो मुझे बताइए बचा कितना, 1/3, उस पर लाभ कितना परसेंट हो कि ओवरऑल प्रॉफिट जो चाहिए उसको वो चाहिए 20%, नहीं ओवरऑल 20% नहीं चाहिए, ओवरऑल जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना परसेंट चाहिए उसको, 12% चाहिए, 20 नहीं है 12% है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में करना है, घर पर करना है, टेस्ट में करना है, मॉक में करना है, एसटी में करना है, तो अपने पास यहाँ पर 2/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है, बचा हुआ हिस्सा उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 12%। तो जितना प्रॉफिट है तो ध्यान रखना प्लस का साइन, 15 प्लस का, लॉस होता तो माइनस का। इसको हमें सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, 3 पलट कर आगे चला जाएगा तो 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 अगर है अपने पास 30, तो यहाँ से अपने पास x का जो मान आ जाएगा वो क्या 6% आ जाएगा क्या, यही अपना आंसर है। सोल्व करते ही अपना आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन लगाने के बजाय ये फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे, ज़्यादा सही तरीका है। और जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन वापस से भी समझाऊंगा और इसका डिटेल मेथड बेसिक सब समझाऊंगा। यहाँ एलिगेशन लगाने का तरीका क्या होगा, देखिए मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो कि एक पहले भाग पर 15% लाभ है, दूसरे भाग पर लाभ कितना परसेंट होना चाहिए कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है, 12%। और इससे पहले भाग का जो ये 2/3 हिस्सा है तो क्या आगे वाला एक ही होगा क्या, तो रेशियो आ गया अपने पास 2:1। देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए पहला हिस्सा अगर 2/3 हम लोगों ने बेच दिया है तो बचेगा कितना, क्या 1/3 ही बचेगा क्या। अगर हम लोगों ने 2/3 अगर बेच दिया है तो 1/3 बचेगा, 3 से 3 कट गया, तो क्या रेशियो जो आ गया अपने पास क्या वो अपने पास 2:1 ही आ गया है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपने पास 2/3 बेच दिया तो 1/3 बचा, या टोटल आप लोग मान लो 3 था, टोटल 3 मान लो, तो 3 में से 2 बेच दिया तो बचा कितना 1, तो रेशियो 2:1, या 2/3 बचा 1/3, इससे रेशियो निकाल लो। तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो अपने पास आता है 3, तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी होगी, 6। 12 में 6 ऐड कर दो तो 18, लेकिन ये 15 है, ये 18 है और ये दोनों से कम 12 आ गया। याद रखना है छोटी सी गलती मत करना, यहाँ तो चलो 18 आंसर नहीं है, अच्छी बात है, नहीं तो 18 भी कुछ लोग आंसर लगा देते हैं। ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर ये इससे छोटी है तो ये वाली इससे बड़ी हो, अपने पास ये छोटी अगर है तो ये इससे भी छोटी होगी, मतलब अपने पास दोनों के बीच में नंबर होना चाहिए। ये 15 के बाद 12 है तो उससे छोटी होगी, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 6 माइनस करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 6%। क्या सभी लोगों का आंसर 6% ही है क्या, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। दो बार मैंने बता दिया है, 15 12 तो 3 आ गया। हम लोगों ने आगे बढ़े, 1 की वैल्यू 3 है तो 2 का मान 6, 12 में से 6 घटा दो तो अपने पास ये आ जाएगा 6।
इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 12 में से मैं क्या माइनस करूं कि बराबर में 6 है, तो यहां से x का मान अपने पास 6 होगा। पहले मैं मिटाता हूं इसको। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। करो। टू चेयर्स इन 900, 900 रुपए की 2 चेयर खरीदता है। ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस ये है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पर, क्रय मूल्य के 5/4 पर बेची। इसका मतलब क्या 25% प्रॉफिट होगा क्या? तो पहले पर अपने पास प्रॉफिट जो है वो 25% है। दूसरे का 4/5 पर अगर बेचे, इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास यहाँ पर लॉस 20% होगा क्या? लॉस होगा तो माइनस का साइन। ओवरऑल उसे 90 रुपए का लॉस हुआ है, तो 900 रुपए में 90 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 90 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 का 900 का 90 जो होगा वो 10% होगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे 30, तो जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 2:1। तो मुझे बताइए 900 रुपीज़ को 2:1 में अगर बांटोगे तो पहली कुर्सी का जो प्राइस होगा, 3 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू 300, तो पहले प्राइस कितना होगा 600 रुपीज़ और दूसरे का प्राइस भी कितना होगा 300 रुपीज़। ये अपना आंसर आ गया। 900 को 3:2:1 में हम लोगों ने बांट लिया। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये कैसे कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस जिसने नहीं पढ़ा है मैं आप लोगों को बता देता हूं। 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदता है, वह पहली कुर्सी को क्रय मूल्य का 5/4 पर और दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फ्रैक्शन में ये मानते हैं कि 4 का खरीदा और 5 का बेच दिया। 4 का इसने खरीदा, नीचे वाला प्राइस 4 का खरीदा और 5 का अगर बेच दिया, तो मुझे बताइए 4 का खरीद के 5 का बेचेगा तो लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का, अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 25% प्रॉफिट। यहाँ पर नीचे वाले को हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं। 5 का खरीदा और कितने का बेच दिया 4 का बेच दिया, तो अब की बार लॉस हुआ 1। अपॉन किस पर लॉस हुआ, अपॉन हमेशा कॉस्ट प्राइस। ये इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ मैं और इधर सेलिंग प्राइस, तो अपॉन 5 और इनटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ से आ गए 20% लॉस। ये अपने पास प्रॉफिट है, ये अपने पास लॉस है। 25 और 20 कैसे आया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया। अब बात आती है कि 10% सर कहाँ से आया। तो 10% जो है वो अपने पास 90 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर 900 पर। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ध्यान रखना, और इनटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ से ओवरऑल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा 10% प्रॉफिट आ जाएगा। ये हम लोगों ने टोटल लिख दिया। पहले भाग पर ये रहा, दूसरे भाग पर ये रहा, ओवरऑल इतना है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या इस क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे क्या? चलो इस चीज को और कर लो, फटाफट करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है मान सिंह, ठीक है। एक को 25% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 40% लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में 120 रुपए का लाभ हुआ। एक 25% प्रॉफिट है पेन के लिए और पेंसिल के लिए जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट प्रॉफिट है 40%।
और इन दोनों के लिए जो लाभ हुआ है वो 120 रुपये का लाभ हुआ है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ पर अपने पास ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट का साइन ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट के लिए या लॉस परसेंट के लिए ऊपर तो प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू करते हैं 100 से। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी शायद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाया है। कॉस्ट प्राइस इनटू कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास लॉस परसेंट आ जाएगा। नीचे हमेशा आप लोगों को चाहे परसेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो या परसेंट लॉस फाइंड आउट करना हो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लाभ हुआ है 120 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस किस पर लाभ हुआ है 360 पर, और गुना कर देंगे 100 से, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 100/3%, जो हम लोग लिखेंगे बीच में, यहाँ पर लिख देंगे 100/30, 100/3। तो या तो 100/3% माइनस कर लो, 3 एलसीएम भूल जाओ, यहाँ से 75, 100 में से 75 माइनस करोगे, 3 भूल जाओ, गुना करो, और आप लोग 100 में से माइनस करोगे तो 25, 3 गुना 4 40, 120, 40 गुना 3 120, 100 में से माइनस करोगे तो ये 20। या आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें अगर अजीब लगती हैं तो आसान भाषा में इस चीज़ को समझाने के लिए कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, तो हम लोग ये करते हैं कि 3 से, क्योंकि लास्ट में निकालना तो रेशियो ही है, तो 3 से इंटू कर दो सभी जगह। या आप लाइन नहीं बढ़ाना चाहते तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया 75%, 120%, और यहाँ पर 3 से 3 कटकर 100%। इसमें से ये माइनस आएगा 20, इसमें से ये माइनस आएगा 75, तो रेशियो आ गया 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, तो 4:5। तो इसने पूछा हम लोगों से, बताइए प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा। पेंसिल पर अपने पास ये दूसरे वाली थी पेंसिल 16 वाली, 16 पेंसिल 40% लाभ वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 360 है बट्टे 9 और गुना कर देंगे 5 से, तो अपने पास 9 गुना 4, और ये आ जाएगा अपने पास कितने रुपए, 200 रुपये। लेकिन 200 रुपये में मुझे बताइए कितनी पेंसिल हैं। 200 रुपये में जो है वो क्या अपने पास 16 पेंसिल का प्राइस आया है कि, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 16 से, तो 4 से 8 से कट जाएगा अपने पास 25 बार, 8 से 2 बार, तो क्या आपका आंसर 12.5 रुपये ही है क्या, ये अपना आंसर आ गया। आप कोशिश करोगे, सोल्व करोगे तो 3-3 वाले भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, उनको मैं पहले समझा चुका हूँ। ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं सभी बच्चों को। आगे चलते हैं हम लोग, ये मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति 606 रुपये में 72 रुपीज़ प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदता है। देखना, आप लोग ध्यान देना, इस हिसाब से खरीद रहे हैं और कुछ संतरे खराब हो गए जिसने उसने 4.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे। अब मुझे बताइए, पर एक संतरे को बेचा 4.5 रुपये प्रति दर्जन, ऊपर तो प्राइस दिया हुआ है 12 संतरे का और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 4.5 रुपये एक संतरे का। तो या तो आप लोग ऊपर निकाल सकते हो कि 72 रुपीज़ अगर अपने पास 12 संतरे का प्राइस है तो एक संतरे का प्राइस कितने रुपए होगा, 6 रुपये। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक संतरे का प्राइस 6 रुपये है और बेच रहे हो आप लोग कितने का, 4.5 रुपये का। अब उस संतरे खराब होने के कारण आप बेच रहे हो उसको 4.5 रुपये का, तो लॉस कितने का हुआ मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर लॉस हो गया 1.5 रुपये का। कितने रुपए पर हुआ लॉस, उस संतरे को खरीदा कितने का था, 6 का, और गुना कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो, ये अपने पास जीरो, तो 15 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 25 बार। इसका मतलब क्या शुरुआत में 25% लॉस हो रहा है क्या, प्रॉफिट नहीं हो रहा। ध्यान रखना, माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, 25% लॉस हो रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस नहीं आएगा,
सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 6 का खरीद के 4.5 रुपए का बेच रहे हो तो लॉस 25%। तो अपने पास यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग कुछ भाग पर 25% लॉस हुआ है, जो रिमेनिंग बचा उसको वो 25% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया हमें नहीं पता, वो 25% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है और यहाँ पर उसके पास आना चाहिए 16 एंड 2/3% का मतलब 50/3। आपकी कैलकुलेशन को सही करने के लिए क्या सभी जगह 3 से इंटू किया जा सकता है क्या? तो जैसे आप लोग 3 से इंटू करोगे तो ये हुआ माइनस का 75, 3 से अगर इंटू करोगे तो ये 75 और ये 50, इसमें से ये माइनस करोगे तो 25 होगा और इसमें से ये माइनस करोगे तो 125 होगा। तो रेशियो जो आ गया, यहाँ ध्यान रखना गलती से 25 मत लिख देना, रेशियो आ गया 1:5। ये अपने पास रेशियो आ गया है। इसने क्या पूछा हम लोगों से, कितने संतरे खराब हो गए। ये पहले वाले संतरे एक का प्राइस पूछा है तो 606 के नीचे हम लोग लिखेंगे 6, क्योंकि रेशियो का सम 6 कहाँ से आया, 5 और 1 6 और गुना कर देंगे 1 से, तो कितने संतरे खराब हो गए, 101 संतरे खराब हो गए। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग सही तरीके से समझ पाए हो क्या? ये यहाँ पर कभी कभार जिस चीज को हमें परसेंटेज में नहीं देता तो हम लोग फिर खुद बदलेंगे उसको। वो अगर हम लोगों को नहीं दे रहा है, 72 रुपीज के खरीदता है, खराब हो गए, जिसके कारण प्रति संतरा, एक संतरा इतने रुपए का बेच रहा है वो, तो 12 का भाग दोगे इसमें तो एक संतरे का प्राइस यहाँ 6 रुपए है, बेच रहा है इतने का है, तो पहले परसेंट लॉस निकालेंगे, कितना है 25%, लॉस 25, प्रॉफिट 25 और टोटल ये है। एलिगेशन लगा दिया, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे चलता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। चलो करने की कोशिश करो। ए मैन परचेज 2 फैंस 2160 रुपीज। परचेज खरीद रहा है वो, ध्यान रखना बेच नहीं रहा है भाई। एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को 9% हानि पर। पूरे लेन देन में कुछ ना हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब यहाँ पर 0% प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन अगर कभी भी आए, इसका मतलब 0% प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ भाग 15% लाभ पर, दूसरा भाग 9% हानि पर। हानि हो तो माइनस का साइन। और ओवरऑल उसे अगर ये कहे कि यहाँ मतलब एक मत लिख लेना, एक का मतलब तो 1% लाभ हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब अपने पास 0। यहाँ से ये माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ से ये अगर माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या जो रेशियो आ गया वो क्या 3:5 आ गया है क्या? क्या आप लोग इसको, ये जो अपने पास 2160 रुपए है उसको क्या 3:5 में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 3:5 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, पहला कम होना चाहिए दूसरा ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान रखना प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, 2 पंखे अपने पास प्रत्येक का, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना अपने पास, ये नहीं हो सकता और ये अपने पास नहीं हो सकता। पहला ज्यादा नहीं हो सकता, रेशियो से ही हमें समझ में आ रहा है। और ये 71 तो आगे कटेगा ही नहीं, तो यही अपना आंसर आएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते हो 3:5 से या बांट सकते हो, वो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 2160 अपॉन अपने पास 8 इंटू 3 होगा और अपने पास ये इससे कट जाएगा 27 टाइम, तो ये आ जाएगा 810 और 27 टाइम कट जाएगा और 5 का गुना करोगे तो ये आ जाएगा 135। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 710 और 1350 नहीं आएगा, 810 और 1350 आएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्या इस टाइप के क्वेश्चन मुझे अब आप लोग खुद बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्या ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 15%, 10% की हानि और 10,000 रुपए पर 500 रुपए का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल यहाँ पर निकाल लेंगे 5%।
तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 34, 35, क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग ऐसे, चलो एक और मैं करवा देता हूं, लेकिन अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। चलो कर लो, एक और करवा देता हूं। एक व्यक्ति 5 घोड़े तथा 7 गाय 5,850 रुपए की खरीदता है। यदि घोड़े पर उसे 10% का लाभ और गाय पर 16% का लाभ हुआ तो उसे टोटल 702 रुपए का लाभ हुआ है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होगा 10% प्रॉफिट, घोड़े पर उसे 10% प्रॉफिट हुआ है और गाय पर उसे 16% प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं देकर रुपए में दिया हुआ है। तो इतने रुपए पर अगर ये लाभ हुआ है तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो ऊपर तो प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस 5850, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 1 1 और 7 टाइम, 17 गुना 6 102। तो जब सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12%, और ये जो 12% अपने पास आ गया है इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बीच में, इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे और इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे। तो रेशियो जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया 2:1। इसने कहा है एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा कहा हम लोगों को फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हॉर्स। तो हम लोग क्या करेंगे 700, ये जो 5850 है 5850 अपॉन 3, इसको हम लोग इंटू किससे कर देंगे 2 से। और मुझे बताइए कितने घोड़े का प्राइस आएगा जब सोल्व करोगे, 3 से आसानी से कट जाएगा, 1 बार 9 बार और 5 बार 1950, और 1950 गुना 2 38 और 1 39, और ये 5 घोड़े का प्राइस आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 39 गुना 2 78, 780 रुपये, ये अपना आंसर है। ये बात तो क्या आप सभी को पता है क्या, किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले को डबल कर दिया करो। जैसे 112 में 5 का भाग देना है तो ऊपर वाले को डबल कर दिया करो 224, और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो। जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो ऊपर वाले संख्या को, जैसे 132 में 5 का भाग देना है तो आप क्या करोगे ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो 264 और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। जैसे अपने पास मान लो 20 में 5 का भाग देना है तो ऊपर वाली संख्या को, ये तो वैसे भी आसान है लेकिन ऊपर वाली संख्या को डबल कर दो और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो तो सिर्फ 4 आ जाएगा। तो जब लास्ट में 2 जीरो हों तो जब भी आप लोग इंटू करोगे तो 7800 आएगा, 2 से इंटू करते ही और एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे तो 780 रुपये आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती है नहीं। तो हम लोग इस टाइप से जब भी 5 से किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर को आप लोग आधा डबल कर दिया करो, 2 गुना कर दिया करो और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया करो, आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10, 4 बचा, 5 2 बचा और 5 चौक 20, लेकिन आधा 1 सेकंड बचे, वो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये मैं करवा चुका हूं कल की क्लास में, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39। ये 3 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। अगर आपको याद हो तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास एक बार जाकर देख लो, ये तीनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन कीजिए। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ करके 0 लगा दो, बिल्कुल ठीक है। एक क्लास में 65 स्टूडेंट में 39 रुपये को बांटना है। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, देखना ऑप्शन से कर सकते हो पहली बात, लेकिन ऑप्शन हम लोग नहीं लगाना चाहते तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं तो कुछ तो हैं बॉयज़, वहाँ पर मान लो बॉयज़ की संख्या अगर x है
तो बताइए गर्ल्स की जो संख्या होगी वो क्या अपने पास 65 माइनस एक्स होगी क्या? बॉयज की संख्या अगर x मानो, टोटल 65 है तो 65 माइनस एक्स होगी। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, एक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं और बॉयज अगर x हैं तो टोटल उनको जो रुपए मिलेंगे वो क्या 80x होगा क्या? एक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं तो सभी लड़कियों को जितने पैसे मिलेंगे वो 65 माइनस एक्स इंटू 30, और इसको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल रुपए जो आने चाहिए वो अपने पास कितने आने चाहिए? 39 रुपये, और गुना 100 से कर देंगे। 100 से गुना क्यों करेंगे इस क्वेश्चन में? मुझे बताइए 100 से इंटू क्यों करेंगे? 100 से इंटू हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है अपने पास जो है ये 80 पैसे है, 30 पैसे है, तो 39 रुपये को भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपने कभी मुझसे परसेंटेज पढ़ी है या आगे पढ़ोगे, उसमें मैं एक ऐसा भी तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जैसे अपने पास बॉयज़ को मिलते हैं 80 पैसे, गर्ल्स को मिलते हैं 30 पैसे, और टोटल रुपए जो हैं वो अपने पास कितने रुपए हैं? 39 रुपए हैं टोटल, ठीक है ना। टोटल जो रुपए हैं अपने पास वो 39 रुपए हैं। तो एक तरीका अपने पास पहला बेसिक तरीका है, दूसरा तरीका मैं आपको अभी ये समझाता हूँ 1 मिनट बाद। तीसरा तरीका जो होता है वो अपने पास होता है एलिगेशन वाला तरीका। क्योंकि यहाँ पर हम लोग एलिगेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले मैं एलिगेशन वाला तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको इस तरीका, दूसरा तरीका क्या है उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉयज को तो मिल रहे हैं 80 पैसे, प्रत्येक लड़की को जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 30 पैसे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अलग अलग नहीं देखें और 65 स्टूडेंट में अगर 39 रुपये एक साथ बांटा जाए, बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग नहीं देकर एक साथ अगर दें तो हमें उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 39 रुपये 65 स्टूडेंट, और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए गुना कर दो 100 से। 13 से 3 बार, 13 से 5 बार, 5 से 20 बार। तो क्या प्रत्येक स्टूडेंट को, बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग नहीं दें तो क्या 60 पैसे दोगे क्या? अलग अलग नहीं देखा जाए, एक साथ अगर देते हो तो 60 पैसा ये बीच में लिखेंगे, ये इधर से -30, ये इधर से -20, तो रेशियो जो आ गया वो अपने पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया? 3:2। अब ये 3:2 कैसे है? ये अपने पास 30 पैसे प्रत्येक लड़के को, 30 पैसा या 80 पैसा पर बॉयज, और मैंने आपको बताया ये नीचे वाला रेशियो आता है हमेशा और हमेशा। अगर आपको याद हो तो पहली क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं, रेशियो हमेशा नीचे वाला आता है 80 रुपीज पर बॉयज, 80 रुपीज पर गर्ल्स। तो स्टूडेंट का रेशियो आएगा, ये ध्यान रखना, नीचे हमने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। तो क्या आप लोग 65 स्टूडेंट को 3:5 में बांट लोगे क्या? 3 और 2 में, तो टोटल अपने पास 5 है। पहले भाग के लिए इंटू कर दो आप लोग 3 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 39, और दूसरे के लिए आप लोग इंटू कर दो 2 से, तो गर्ल्स की जो संख्या आ जाएगी वो 26 आ जाएगी। बॉयज और गर्ल्स ये अपने पास आ गया है। अब बात यह है कि मैं ये समझा देता हूँ, इस टाइप का जब क्वेश्चन करने का तरीका जो होता है वो अपने पास ऐसा होता है कि आप लोग ये मान लीजिए कि टोटल अपने पास ये भी, बॉयज को भी 80 पैसे मिलते हैं और लड़की जो है उसको भी 80 पैसे मिलते हैं। आप ये मान लो बॉयज़ को भी 80 पैसे मिले और लड़की को भी 80 पैसे मिले, तो 65 स्टूडेंट्स में अगर 80 पैसे प्रत्येक को मिलते हैं, प्रत्येक को अगर मैं 80 पैसे दे दूं तो मुझे बताइए 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। तो अपने पास रुपए आने चाहिए 52 रुपये, प्रत्येक को 80 पैसे दूं तो मुझे बताइए यहाँ तो 39 रुपये ही हैं, ये 52 रुपये आ गए, 13 रुपये ज़्यादा क्यों आ गए? प्रत्येक का मैंने, इसका भी 80 था, इसका 30 था, मैंने दोनों को 80-80 रुपए पैसे मान लिए हैं। 65 स्टूडेंट में 80 के हिसाब से बांटोगे तो 52 रुपए बढ़ जाएंगे। 13 रुपए ज्यादा क्यों आए? 13 रुपए ज्यादा इसलिए आए क्योंकि गर्ल्स को देना तो था 30 पैसे, लेकिन आपने दे दिया 80 पैसे। तो क्या 50 पैसे की गलती की क्या एक गर्ल्स के लिए? 50 पैसे मतलब आधा रुपया, तो 13 रुपये अगर है तो गर्ल्स की जो संख्या होगी 50 पैसे मतलब हाफ का भाग दोगे तो गर्ल्स की जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 26, और 65 में से 26 माइनस कर दोगे तो बॉयज़ की जो संख्या आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 39। यही 39 और 26 आंसर आना है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ सही से समझ में नहीं आई, परसेंटेज में 2-3 क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताऊंगा, और वहां मैं कहूंगा कि अगर किसी को एलिगेशन वाला समझ में नहीं आया तो एलिगेशन में समझ जाना, वहां भी तरीके में यही तीनों बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये परसेंटेज में समझ जाओगे, और वहां पर मैं ये कहूंगा कि एलिगेशन वाला अगर नहीं समझ में आया तो एलिगेशन में समझ जाओगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को।
और जिसको अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूं, इसको मैं बोर्ड से हटा देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, अगला कीजिए। जिसको नहीं आया उनको मैं एक बार वापस समझा रहा हूं। कैसे करोगे, 50 पैसे को 50 बच्चों में 43 रुपए को बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा? आप कहोगे सर 86 पैसा आएगा। रुपए हैं 43, डिवाइड कर दोगे, बच्चे हैं 50 और रुपए को पैसे में बदलना है तो गुना कर देंगे 100 से, तो कितने पैसे आएंगे? 86। पैसे में कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि ये पैसे में दिया हुआ है। 194 है, लड़की के लिए 69 पैसे मिल रहे हैं और टोटल यहाँ पर होगा 86। इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा 8, इसमें से ये माइनस करोगे तो 16 और 1 आ जाएगा 17, तो रेशियो आ गया 17:8। टोटल 50 स्टूडेंट हैं, 50 के नीचे हम लोग लिखेंगे 25। बॉयज़ की संख्या अगर पूछे तो इंटू कर दोगे 17 से, तो जो कि आ जाएगा 34। और गर्ल्स की संख्या अगर हम लोगों से पूछता है तो 50/25 और इंटू कर देंगे हम लोग 8 से, जो कि अपने पास आ जाएगा कितना? 16। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए सभी लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो इसके बाद आगे वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस आए उनको आपको खुद को ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, अपने आप करना, 42 में आपको नहीं करवा रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन सब मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 तो एक करेंगे हम लोग। 43 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, कर लो 43 कर लो, 42 खुद कर लेना, 43 अभी आप लोग करो। बिल्कुल ठीक है सभी का। लोकेश, सुमन, मिताली, आकांक्षा, मैंक, मीनल, सभी लोगों का आंसर एकदम सही है भाई आपका। ₹69 115 स्टूडेंट्स में इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 50 पैसे अधिक प्राप्त होता है और प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से दुगुना पैसा प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से 2 गुना पैसा प्राप्त हो रहा है, ऐसा हम लोगों को बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो लड़कों की संख्या क्या होगी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर 50 पैसा अधिक और 2:1 ऐसा दोनों ही दिया हुआ है। प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की से जो राशि प्राप्त होती है वो कितनी ज्यादा प्राप्त होती है? डबल। तो मुझे बताइए बॉयज को गर्ल्स से 2 गुना धन प्राप्त होता है, डबल पैसे प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही इसने ये भी कहा हम लोगों से कि इन दोनों का अंतर 50 पैसे है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास इसका मतलब नहीं अंतर 50 पैसे है, तो 2 और 1 का अंतर मतलब 1 की वैल्यू अगर 50 पैसे है, इसका मतलब क्या बॉयज़ को वहाँ पर 100 पैसे और लड़की को वहाँ पर क्या 50 पैसे मिल रहे हैं क्या? अब क्वेश्चन पहले वाला ही बन गया, सिर्फ ये लाइन एक थोड़ी सी चेंज कर दी इसने, यहाँ पर दुगुना प्राप्त हो रहा है, रेशो भी दे दिया और बीच में अंतर भी दे दिया 50 पैसे। तो 1 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू होगी 100 और 1 की वैल्यू होगी 50। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक बॉयज़ को कितने पैसे, प्रत्येक स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे, तो 69 को डिवाइड कर देंगे 115 स्टूडेंट से और पैसे के लिए गुना कर देंगे 100 से। 23 से 3 बार, 23 से 5 टाइम और 5 से 20 बार, तो यहाँ पर कितना होगा 60। तो बॉयज़ को तो मिल रहे हैं 100, गर्ल्स के लिए 50 और ओवरऑल सभी स्टूडेंट के लिए कितना है 60। इसमें से ये माइनस करेंगे 10 होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 40 होगा, रेशियो आ जाएगा 1:4।
तो क्या आप लोग 115 स्टूडेंट को 1:4 में बांट सकते हो? तो अपने पास आंसर आ जाएगा, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी तो 115/5 और बॉयज़ के लिए 1 से गुना करोगे तो कितने बॉयज़ हैं? 23। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, ऐसे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे क्या? एक अप्रोच में समझा रहा हूं, अगला मिक्सचर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें, ये जब तरीके लगाऊंगा तो आप लोग ये समझ जाओगे, इसलिए मैं चीजें पहले आसान छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। अगला करो, ये एवरेज के क्वेश्चन है वैसे। बिल्कुल 23 आंसर एकदम ठीक है। A cricketer makes some runs in 15 innings. He make 85 run in 16th inning and by this his average run exceed by 3. एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, नहीं पता कितने रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, यह हम लोगों से पूछा है। 16वीं पारी के बाद देखना, इन क्वेश्चन को बेसिक तरीका क्या होगा और इनका एलिगेशन नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट तरीका क्या होगा, वो हम लोग दोनों में आप लोगों को समझाऊंगा। एवरेज में बेसिक क्या होगा और अपने पास डायरेक्ट तरीका क्या होगा, वो मैं आपको एवरेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपको अभी चिंता करने की जरूरत है नहीं, अभी आप लोग टेंशन मत लो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। यहां पर ऐसा है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में 85 रन बनाए और इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो कैसे करेंगे, 15 पारियों का एवरेज हम लोग मान लेंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी दोनों तरीके ध्यान रखना, मैं आपको समझाऊंगा कहां पर, एवरेज में। बाकी दोनों एलिगेशन वैसे इसमें लगाना जरूरी नहीं होता, 3-4 तरीके होते हैं इसके, चारों में से एक तरीका मैं एलिगेशन वाला यहां करवा रहा हूं, 3 तरीके एवरेज में ही हम लोग समझेंगे। 16वीं पारी में 85 रन बनाए, इससे औसत रन संख्या पहले से 3 रन, पहले अगर एक्स थी तो अब 3 रन अधिक होगी, x+3, और पहले थी पारियां कितनी, 15, और अब पारी कितनी खेली है लास्ट में, 1। बात आती है कि सर ये पारियां कैसे आ गई, इसने 15 पारियों में कुछ रन बनाए तो हमने औसत माना है, और औसत का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, रन अपॉन इनिंग्स। हमारे पास एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास यही होगा, रन अपॉन इनिंग्स। तो अपॉन में जो आता है उसी का नीचे रेशियो आता है, ये मैं बार बार बहुत बार आपको समझा चुका हूं। ये हमने औसत माना, 15 पारियों का औसत ये है, और औसत का फॉर्मूला होता है रन अपॉन इनिंग्स, ये पर इनिंग का है, ये अपने पास उसके बाद प्रत्येक इनिंग का आ गया। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे, इसमें से अगर ये माइनस करोगे, अब की बार x-3 में से x माइनस करोगे तो 3 आ गया। तो एक की वैल्यू अगर 3 है, एक की वैल्यू अगर 3 है तो 15 की वैल्यू क्या 45 होगी क्या? अब यहां पर 85 में से मैं क्या माइनस करूं कि 45 आए, क्योंकि ये संख्या जो है ना, ये अपने पास इससे छोटी संख्या होगी, ये इससे छोटी है, बीच की संख्या होनी चाहिए। तो इधर वाली इससे छोटी है तो क्या इधर वाली इससे बड़ी होगी क्या? तो बड़ी होगी। तो 85 में से मैं क्या माइनस करूं कि अपने पास 45 आ जाए, तो यहाँ से 45 इधर आएगा, तो आप कहोगे x+3 का जो वैल्यू है वो कितनी है, 40। और यही अपना आंसर है। इसने 16वीं पारी के बाद खिलाड़ियों का औसत पूछा है, मतलब x+3 का मान ही पूछा है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर x का मान निकालकर 37 मत लिख देना, 37 अगर लिख दिया इसका मतलब हो गया 16वीं पारी से पहले 15 पारियों का हो गया 37। तो क्वेश्चन पूरा करने के बाद छोटी गलती मत कर देना, यहाँ x का मान निकालने के बजाय यहाँ पर x+3 का मान ही पूछा है। बस मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि ये जो होता है ना,
ये हमेशा बीच वाला नंबर होता है, ये अगर इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा। हमने x प्लस 3 में से x माइनस करके 3 लाए हैं, तो 85 में से ये माइनस करके 45 लाना है, तो x प्लस 3 की वैल्यू 40। किसी को भी कम समझ में आया है या सही नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन पहले खुद पढ़िए और फिर मैं बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक बल्लेबाज का जो औसत होता है वो होता है रन अपॉन इनिंग्स, ध्यान रखना, जितनी इनिंग उसने खेली है। ऐसी एक जो बॉलर है उसका जो एवरेज होगा वो होगा रन अपॉन विकेट। तो उस टाइम ऊपर लिखेंगे तो रन, लेकिन नीचे उस टाइम विकेट आ जाएगा बॉलर के लिए। फिर आप लोगों को लगेगा कि यार पिछले क्वेश्चन में तो जब सर रन लिख रहे थे ना तो इनिंग्स आ रहा था नीचे की तरफ रेशियो। अब ये बॉलर का जब एवरेज आया तो बॉलर के एवरेज में ऊपर तो लिख तो रन ही रहे हैं जितने उसने रन दिए, लेकिन नीचे विकेट का रेशियो आ जाता है। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है ऐसे। ध्यान रखना, बल्लेबाजी का औसत होता है रन अपॉन इनिंग्स, तो रन रन तो नीचे इनिंग्स का रेशियो आएगा। अगर कभी गेंदबाजी औसत हो तो रन अपॉन विकेट होता है, तो रन 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 और नीचे अपने पास विकेट का रेशियो आ जाएगा। चलो इसको तो आप लोग कर चुके हो, कोई बात नहीं, मैं समझा भी चुका हूं। अगला करो। एवरेज में करवा दूंगा। अक्स जो है वो अपने पास 15 पारियों का औसत है। अक्स जो है वो 15 पारियों का औसत है। रिंकू रूम का किराया मत चलाओ, ऑफलाइन क्लासेस का कुछ नहीं पता, एक बार खाली कर दो। ऑफलाइन क्लासेस का अभी मतलब जब केसेस बढ़ने कम होंगे, वो तो रूम तो ऐसा तो है नहीं आपने खरीद लिया वापस टैक्स लगेगा, इसको वापस नाम करवाएंगे तो रूम को खाली कर सकते हो आप एक बार, वो तो वापस मिल जाएगा और उससे सस्ता और मिलेगा। देखिए मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। 11 पारियों में कुछ औसत उसने बनाया, तो 11 पारियों का औसत जो है वो अक्स मान रहा हूं मैं। 11 पारियों का एवरेज एक्स है, पर जो इनिंग है उसने एक्स रन बनाए। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, ठीक है, 90 रन बनाए, और उससे जो उसका औसत है वो 5 कम हो गया अब की बार। 12 पारियों के बाद औसत ये है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 12 पारियां, पहले पारियां थी 11 और अब पारी लास्ट में कितनी खेली? 1। लास्ट में 1 भी खेल सकता है, 2 भी खेल सकता है, 3 भी खेल सकता है, लेकिन लास्ट में कितनी खेली? 1। इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 5। 1 की वैल्यू 5 है, तो बताओ 11 की वैल्यू कितनी होगी? 55। अब की बार ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो मुझे बताइए कि ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए क्या? यानी x माइनस 5 में से 90, इधर से अब की बार x में से ये माइनस किया तो 5 आया। कैसे माइनस किया? ऐसे माइनस अंदर जाएगा, कट गया। तो इसमें से जब ये माइनस करते हो तो अब की बार इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो x माइनस 5 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो मुझे बताइए 55 आ रहा है, तो x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी? तो x माइनस 5 की वैल्यू क्या 145 होगी क्या? अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, 12वीं पारी के बाद अगर पूछे तो आंसर यही है। 12वीं पारी के बाद अगर पूछे तो हमारा आंसर यही है 145, और अगर 11वीं पारी तक पूछता तो हमारा आंसर होता 150। उस कंडीशन में ये होता, हमें 12वीं पारी के बाद पूछा है तो हमारा आंसर 150 होगा। उम्मीद है अब की बार आपको सही समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अमित साउंड अगर नहीं आए तो थोड़ा तो या तो रिफ्रेश करो या बंद करके वापस चालू करो, या और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? बाकी साउंड आ रही है क्या? हाँ लोकेश, फॉर्मूले से मैं करवाऊंगा, एवरेज में मैं बता दूंगा। इसके मैंने कहा 4 तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और ये ऐसे एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना होता, लेकिन यहां तो मैं एक अप्रोच बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को भी एलिगेशन से ऐसे कर सकते हो। हाँ बाकी ये डायरेक्ट हो जाएंगे, बिना पेन चलाए हो जाएंगे, एवरेज के क्वेश्चन मैं बता दूंगा।
ठीक चल रहा है ना सब कुछ एकदम? ठीक है। तो अगला मैं समझाता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको खुद को सोल्व करना है, अपने आप सोल्व करना है। बाकी मैं तो एवरेज पढ़ाऊंगा, तब इनका और डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बार एलिगेशन से सोल्व करने की कोशिश करना। अब आ गया गेंदबाजी औसत, रन बटे विकेट, 47 नंबर पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ने की कोशिश कीजिए, सभी लोग करो। मेंस का ऑनलाइन कब होगा? मेंस का बैच ऑनलाइन मंडे से शुरू हो रहा है। मैथ्स स्पेशल का अगर कोई स्टूडेंट है उसको वो बैच लेने की ज़रूरत है नहीं। कोई भी स्टूडेंट मैथ्स स्पेशल का है तो ठीक है ना। तो देखिए, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 था। अपने पास यहां पर जो है वो 11.5 है। वो अगली पारी में वह गेंदबाज 40 रन देकर 5 विकेट, तो यहां खुद को निकालना पड़ेगा हमें उसका। 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो इसका मतलब यहां पर एवरेज क्या 8 होगा क्या? यहाँ पारियों से कोई मतलब नहीं है कितनी पारियां उससे खेली, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई गेंदबाज कोई मैच खेलता है और उसमें एक भी अगर ओवर वो नहीं फेंकता, एक भी रन नहीं देता, एक भी बॉल नहीं फेंकता, तो उसके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी मैच खेले वो। तो 40 में 5 का भाग दिया तो बॉलर का एवरेज 8 कैसे आया समझ पाए क्या? पहले वाला तो प्रति विकेट, रन प्रति विकेट खुद ही दिया हुआ, यही औसत होता है, रन प्रति विकेट, रन पर विकेट। तो ये तो खुद नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे वाला जो हमें एवरेज नहीं दिया हुआ, आगे वाला हम लोगों को बोला है कि आप लोग बताइए कि यहां पर जो है अपने पास 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 40 में 5 का भाग दोगे तो 8 आएगा, और इससे उसका औसत जो है वो 0.5 कम हो गया। 0.5 कम हो गया, सुधार हो गया। ध्यान रखना, जब भी सुधार हो, ऐसे बोले कि गेंदबाजी औसत अच्छा हो गया, 6 था और अपने पास 1 अच्छा हो गया, तो इसका मतलब वो घटता है। गेंदबाजी औसत जितना कम होता है उसको अच्छा माना जाता है, ध्यान रखना आप लोग। गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो गया, 0.5 कम हो गया तो मतलब कितना हो गया? 11 हो गया। इसमें से ये माइनस 0.5, इसमें से ये माइनस, तो अपने पास आ जाएगा 3। तो पॉइंट हटाओगे तो 1 0, तो रेशियो आ जाएगा 6:1। यहाँ पर बाद वाले विकेट की संख्या हम लोगों को दी हुई है, यहाँ पर विकेट की संख्या अगर 5 है, ये ध्यान रखना, विकेट का रेशियो आ गया है, तो बाद में विकेट अगर 5 विकेट लेता है, मतलब एक की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो वो पूछ रहा है कि टोटल विकेट बताओ कितने लिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। ये अपना आंसर है। विकेट की जो संख्या होगी ऐसे क्वेश्चन में वो अपने पास होगी 35। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसको सोल्व करते हैं। चलो करो। जहीर खान, जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका जो औसत है वो 0.4 घट जाता है। तो कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब इसने नाम दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, 12.4 है, बाद में 26 रन देकर 5 विकेट, तो 5.2 है। 5.2 कहाँ से आया? 26 में 5 का भाग दिया, और अभी भी डिवाइड करना तो मैंने सिखाया है। जब भी डिवाइड करते हो तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना कर दिया करो। 5.2 ये आ गया। 12.4 है, 5.2 है, 0.4 औसत घट जाता है, यानी कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 0.4 होगा, और इसमें से माइनस करोगे
तो अपने पास कितना होगा 6, तो क्या 6.8 होगा क्या? तो पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, 17 से 4 बार और 4 से 17 बार और 4 से 1 बार। ये वैल्यू हमें दी हुई है, कुल विकेट की संख्या कितनी होगी, इसका मान हमें 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो एक की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो क्या 17 की वैल्यू 85 होगी क्या? तो 85 और 5, क्या हमारा आंसर 90 है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया 90 जो है, ये अपना आंसर आ गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 85 और 5 ऐड कर दिया तो 95 आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब रन अपॉन विकेट हो, बल्लेबाजी औसत हो, तो एवरेज कैसे लगाना है और किसका नीचे रेशियो आता है, और अगर गेंदबाजी औसत हो तो किस में हमें ये एलिगेशन लगाएंगे और नीचे रेशियो आता है विकेट का, ये ध्यान रखना। और दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखना आप लोग। ये वही सेम क्वेश्चन आ गया है, पॉइंट अगर 2 का सुधार होता है, ध्यान रखना, इसका मतलब पहले अगर 12.4 था, सुधार होने का मतलब हमेशा डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। तो 12.2 होगा, बाद में गलती करके 12.6 मत लिख देना कि सुधार होता है तो 12.6 होगा। गेंदबाजी औसत में जब भी सुधार होगा तो 12.24 से 2 हो जाएगा। मुझे बताइए 12.4, 0.2 का सुधार हुआ तो बाद में 12.2, तो इसमें ऐसे एलिगेशन लगाओगे, पहले 12.4, फिर 26 रन देकर 5 विकेट तो 5.2, और 0.2 का सुधार हो गया तो यहाँ पर 12.2, एलिगेशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एकदम आसान क्वेश्चन है। लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है और पूरी कक्षा का औसत वजन 25 किलो है। 30 है, गर्ल्स का अलग से दिया हुआ है 15 है, और टोटल हमें दिया हुआ है 25 है। तो इसमें से ये -5 और इसमें से ये माइनस, तो अपने पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो रेशियो अपने पास क्या यहाँ पर 2:1 आ गया है क्या? रेशियो आ गया 2:1, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। हम लोगों को कहा है ये रेशियो, अब स्टूडेंट का रेशियो आ जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:1 आ गया। हम लोगों को कहा है अगर लड़कों की संख्या 40 हो, तो मतलब 2 का मान अगर 40 हो तो क्या लड़कियों की संख्या 20 होगी क्या? यही पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो 20 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो अगले 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, आपको नोट्स मिल गए होंगे, पीडीएफ आपके पीडीएफ सेक्शन में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के क्वेश्चन सेम जो मैंने करवा दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, अपने आप करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कल की क्लास में आप लोग पूछ लेना। फिर कल की क्लास ध्यान रखना मॉर्निंग में होगी, कितने बजे, 8 to 9 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मंडे से जो अपना बैच है वो एक मेंस का बैच हम लोग ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशल मेंस का बैच, तो उसकी क्लास होगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये 60 तक के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर पिछले 3-4 दिन से मुझसे आप लोग पढ़ रहे हो तो। ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना।